किताबों से शुरू हुआ ये किस्सा अब इश्क पर ख़त्म होगा। इस वैलेंटाइन बुक से ज़्यादा स्पेशल गिफ्ट कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आप रहें ना रहें, ये फीलिंग उनके साथ हमेशा रहेगी। सो हियर आई एम टू रिव्यू दीज बुक्स, प्लीज़ वॉच। तो जो सबसे फर्स्ट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज दिस बुक एवरीथिंग आई नेवर टोल्ड यू। इट्स बाय दिस राइटर अजय पांडे। बड़ी अच्छी बुक्स लिखता है ये ना। आई एम गोइंग टू रिव्यू 2-3 बुक्स ऑफ हिम। बड़ी सिंपल वोकैबुलरी और आप एकदम से क्लिक करोगे, कनेक्ट करोगे। ये ना स्टार्ट होती है बेसिकली एक टीनेज लव स्टोरी से बिटवीन टू इंटरकास्ट पीपल, डिफरेंट कास्ट से। उसके बाद दे गॉट सेपरेटेड, दे गॉट मैरिड, देन देयर मैरिज डज नॉट वर्क। क्यों, मैं नहीं बताने वाली हूँ। फिर उसके बाद ये दोबारा मिलते हैं और रिकनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। मतलब इसमें आपको टीनेज लव, टीनेज रेजिस्टेंस, इंटरकास्ट, स्ट्रगलिंग विदाउट लाइफ पार्टनर, मतलब बड़े एलिमेंट्स मिलेंगे, बड़े ज़्यादा एलिमेंट्स, है ना। और आप कहीं पर भी पढ़ते हुए ये नहीं फील करेंगे कि यहाँ बॉलीवुड मूवी का टच आ रहा है, जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी। मतलब गिफ्टिंग और रीडिंग दिस बुक दिस वैलेंटाइन आई थिंक इज़ अ गुड आइडिया। मस्ट गिव इट अ ट्राई एंड इट्स नॉट कॉस्टली, अवेलेबल ऑन Amazon, राइट। मूविंग ऑन टू माई नेक्स्ट बुक, सेम राइटर अजय पांडे, अ गर्ल टू रिमेंबर। ओ माई गॉड, मतलब यहाँ पर एक ऑब्वियस सी स्टोरी है जिसमें एक लड़का है नील, हु इज़ लाइक वेरी डिमोनिक। डिमोनिक इन द सेंस एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है जो अपनी इच्छाओं के आगे बहुत जल्दी गिव अप कर देता है। लेकिन एक छोटी सी 12-13-14 ईयर्स की लड़की पीहू, जिसका कि ये फर्म बिलीव है कि नील उसकी लाइफ में एक फरिश्ते की तरह है, राइट। हर मदर इज़ अ सिंगल मदर, पीहू की मदर। उसके बाद ये स्टोरी कैसे टर्न्स लेती है, नील कैसे अपने नेचर को ओवरकम करता है, एंड हाउ द क्लाइमैक्स, मतलब एकदम अनएक्सपेक्टेड क्लाइमैक्स हैपन होता है ना। अब आप मेरे बात करते हुए शायद कुछ ना कुछ प्रेज्यूम कर रहे होंगे। प्रेज्यूम करके भी अगर आप ये बुक पढ़ रहे हैं ना, तो भी इट्स 5 on 5 ट्राई, ठीक है। इसकी स्टोरी बिल्कुल भी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, किस डायरेक्शन में जाएगी नहीं कर सकते, लेकिन आप कनेक्ट ज़रूर इससे करेंगे। दिस बुक बेसिकली इज़ अ बुक ऑफ होप, दिस book basically is a book of love, so please give it a try. There is a famous saying na, love is not only about taking, it's about giving also. This book justifies it. Same writer, the third book, An Unexpected Gift. I must tell you कि मैंने बुक जब पढ़नी स्टार्ट करी तो मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था, लेकिन जो इसका एंड हुआ ना, और इतना मतलब वो हमारी नॉर्मल वाली लैंग्वेज में ना ब्लास्टिंग एंड था, मतलब मैं सोच ही नहीं सकती थी। This book is about a man who is single because he loses his wife and he's struggling to raise his 1.5 year old child. कैसे उसकी लाइफ में एक केयर टेकर आती है, कैसे वो उसके साथ स्ट्रगल करता है, और एंड में क्या होता है। डोंट प्रेज्यूम एनीथिंग गाइज, मैंने भी प्रेज्यूम किया था, लेकिन जब इसे पढ़ा तो कुछ और ही पता लगा। डू गिव इट अ ट्राई, राइट। इन द लाइन समथिंग आई नेवर टोल्ड यू, राइट। ऐसी हमारे अंदर बहुत सी बातें होती हैं जो हम अपने प्यार करने वालों को, हमारे पास रहने वालों को कभी नहीं कहते हैं। कहीं ना कहीं हम अपने दिल में रखते हैं, धीरे धीरे हम उनको फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं, और जब वो एकदम से हमसे अलग होते हैं तब हमें रियलाइज़ होता है यार इतना कुछ कहना था, रह गया। दिस बुक इज़ अबाउट दैट। दिस बुक स्टार्ट्स विद अ सिंपल कॉलेज लव स्टोरी, ठीक है। जबकि बहुत मतलब स्पार्क था उस स्टोरी में, स्टार्टिंग में बड़ा ज़्यादा करिश्मा होता था, लेकिन धीरे धीरे उनका रिलेशनशिप मोनोटोनस हो गया। और उसके बाद क्या हुआ, कैसे हुआ, मस्ट गिव इट अ रीड। एक्चुअली ये बुक 2 सीरीज़ में, दिस वन इज़ द फर्स्ट वन, समथिंग आई नेवर टोल्ड यू। इट इज़ ऑल्सो अ इंडियन राइटर बुक, और इसका जो सेकेंड पार्ट है वो बेसिकली इस स्टोरी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है। मस्ट रीड, राइट। मैं आपसे बात ही कर रही थी समथिंग आई नेवर टोल्ड यू, जिस फर्स्ट बुक के बारे में मैंने बात करी, उसके साथ सीक्वल ऑफ दैट बुक इज समथिंग आई एम वेटिंग टू टेल यू। अब ना एक बड़ी अच्छी बात है, समथिंग आई नेवर टोल्ड यू स्टार्ट्स विद द स्ट्रगल ऑफ गर्ल व्हेन द रिलेशन गेट मोनोटोनस, एंड समथिंग आई एम वेटिंग टू टेल यू इज अबाउट अ बॉय हु इज ट्राइंग टू विन हिज रिलेशनशिप बैक। मतलब बड़ा मज़ा आने वाला है, यू मस्ट रीड इट। मतलब कैसे वो अपने रिलेशन को बचा रहा है बहुत सारी चीज़ों से, थर्ड पार्टी के इंटरफेयर होने से, बिलीफ दोबारा लेकर आने से। बहुत अच्छी कहानी है, थोड़ा बहुत लॉकडाउन का टच भी इसमें आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। प्लीज़ डू इट, गिव इट अ रीड विद योर पार्टनर। ओके, दिस इज़ नॉट अ लव स्टोरी, ठीक है। अब वैलेंटाइंस है, लव स्टोरी है, प्यार की बातें करनी है, फीलिंग्स की बातें करनी है, तो मुझे लगता है ज़िंदगी से ज़्यादा अजीज़ हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता। हर इंसान को अपनी लाइफ से उतना ही प्यार करना चाहिए जितना प्यार वो अपने आसपास रहने वालों से करता है। दिस is like that. This starts with a love story and it propagates. Please avoid the background voice, आज बसंत पंचमी भी है by the way। हाँ, मैं बात कर रही थी इसकी। ये स्टार्ट होती है एक लव स्टोरी से, लेकिन कैसे ये स्टोरी ऑफ होप, डिटर्मिनेशन और रेजिलेंस की बन जाती है ना, आप रियलाइज़ ही नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप इससे कहीं ना कहीं कनेक्ट ज़रूर करेंगे। प्रीति शेनॉय इज़ अ ग्रेट राइटर।
शी पुट फीलिंग इन हर इंक एंड पेन्स देम डाउन ऑन द पेपर, और आपको पता ही नहीं लगता वो फीलिंग्स कब आपके अंदर आ जाती हैं. दिस इज़ ऑल्सो द प्रीक्वल ऑफ अ बुक दैट आई एम गोइंग टू टॉक यू अबाउट. बेसिकली ना ये बुक अपने प्रीक्वल, अपने सीक्वल के बाद बनी है, मतलब पहले इसका सीक्वल बना एंड देन दिस बुक कम्स. लेट मी टॉक अबाउट दैट ऑल्सो. सो दिस वॉज द बुक व्हेन इट स्टार्टेड. ये बुक बेसिकली पहले रिलीज़ हुई और इसकी फिनोमिनल सक्सेस के बाद प्रीति शेनॉय कम्स अप विद दिस. See, it is written from the best-selling author of Wake Up, Life is Calling. Yes, Wake Up, Life is Calling. इस बुक में it's talked about अंकिता, कैसे वो अपने डरों को, अपनी कमज़ोरियों को काबू में करके ज़िंदगी को फिर से अपने हाथ में लेती है और प्यार करना स्टार्ट करती है. The book talks about that. Please give it a must read. Next book in the same line come The Girl in the Red Lipstick. अजय पांडे, I told you ना. ठीक है, वैसे ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है बट स्टिल मुझे बहुत अच्छी लगती हैं अजय पांडे की बुक्स. This book is about a person, Arun, who is a writer, right? And he meets a girl who is survivor of human trafficking. उसकी सर्वाइवर होती है और उन दोनों के बीच में सिचुएशंस किस तरह की स्टोरी बुनती हैं. एवरीथिंग इज़ रिटन ओवर हियर. हाउ अरुण स्टैंड्स अप एंड वाई अरुण स्टैंड्स अप फॉर ललिता. एवरीथिंग इज़ कंटेन्ड इन इट. मिक्सचर ऑफ इमोशंस है, बड़ी तरह की आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी. राइट, प्लीज़ गिव इट अ मस्ट रीड. प्रीति शेनॉय की बुक इट्स ऑल इन द प्लैनेट्स. इट्स अ वेरी गुड बुक. अब इसमें क्या है, इसमें कई तरह की कहानियाँ हैं. इसमें डेस्टिनी की कहानी है. इसमें कहानी है कि कैसे लाइफ में जो इत्तेफाक होते हैं वो हमारी किस्मत में ही लिखे होते हैं. इस बुक में बेसिकली 4 कैरेक्टर्स हैं एज इट इज़ सजेस्टिंग. अनिकेत, निधि, मनोज और त्रिश. ये चारों एक दूसरे के साथ शुरुआत में किस तरह जुड़े थे, कैसे इनकी कहानियाँ आपस में बुनती गई और एंड में क्या होकर आया. एवरीथिंग इज़ रिटन ओवर है. इसमें जो सबसे अच्छी बात मुझे लगती है ना वो क्या है, ये जो हम एक अपने दिमाग में प्रिजम्पशन बना लेते हैं ना परफेक्शन की, कि जो हमारे लिए बना है, जो हमारा लाइफ पार्टनर है वो इस तरह से परफेक्ट होना चाहिए. और उस परफेक्शन के चक्कर में हम कई बार आसपास के उन लोगों को देखना भूल जाते हैं जो परफेक्शन चाहे ना हो लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट प्यार और रिस्पेक्ट लेकर चल रहे हैं, वो ज़रूरी है. सो प्लीज़ गाइज गिव इट अ रीड एज आई एम सेइंग. सो दिस वन इज़ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट. एवरीवन हैज़ अ स्टोरी. हम पूरी वीडियो में हम बात ही स्टोरीज़ की कर रहे हैं तो कैसे हम ये भूल सकते हैं ना. अगेन अ स्टोरी ऑफ 4 पीपल जो कि टोटली एक दूसरे से अलग हैं, लाइफ के अलग डायमेंशन से आए हैं, लेकिन सबके पास एक कहानी है. अब अपनी कहानी के साथ वो कैसे एक दूसरे से बुने जाते हैं और कैसे एक नई कहानी बना कर लाते हैं. एवरीथिंग हैज़ बीन रिटन बाय दिस गर्ल सावी शर्मा. सावी शर्मा ने राइटिंग एज अ पैशन लिया, ठीक है, और कैसे उसने एक फिनोमिनल सी कहानी लिख दी. टू गिव इट अ रीड. All these are 5-star books and please gift this Valentine and make it really very special.